आगे चर्चा आती है। अब भगवान को एक पुत्र हुआ है, रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी के संयोग से एक बेटा हुआ है। नाम क्या है? बोले प्रद्युम्न जी। बोलो प्रद्युम्न महाराज की। एक बेटा हुआ है। बेटे पर संबरासुर का नजर था। संबरासुर ने अपने सेवकों को भेज करके भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का अपहरण करा लिया। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले कामदेव ही भगवान के पुत्र के रूप में आए। तो सेवकों ने अपहरण किया प्रद्युम्न जी का, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। हाँ, कक्षा 3-4 की किताब में पढ़ाया जाता था ना कि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। इतनी क्षमता होती है कि ट्रक को भी निगल सकती है। हाँ, फील मछली की चर्चा आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो मछली निगल गई। मछुआरे मछली मारने के लिए गए थे। जाल फेंका, जाल में बड़ी विलक्षण मछली फंसी, बड़ी लंबी चौड़ी। बाहर निकाला तो लोगों ने कहा भैया एक काम करो, इसको ले जा करके हम लोग अपने राजा संबरासुर को भेंट देंगे। प्रिय वस्तु कोई हो तो लोग अपने से प्रिय को भेंट करते हैं। ले जा करके संबरासुर को भेंट किया। तो संबरासुर ने कहा भैया यहाँ क्यों लेके आए? एक काम करो, इसे किचन में पहुंचवा दो। कहाँ पहुंचवा दो? किचन में। पूरी कथा जब मैं करता हूँ और कहीं भोजन की इत्यादि की चर्चा आती है तो मैं भोजनालय बोलता हूँ, पाकशाला बोलता हूँ, लेकिन जब यहाँ कथा करता हूँ तो मैं किचन बोलता हूँ। हाँ, क्यों? अच्छा, किचन का अपभ्रंश बनाओ। हाँ, का जहां है वहां से हटा दो, का को बीच में कर दो, चा को पहले लाके रख दो, मात्रा ऐसे रहने दो। जहां मात्रा था उसको मत उठाना। का को बीच में कर दो, चा को पहले ले आओ। क्या बन जाएगा? थोड़ा कस के बताओ ना, सुने हम भी। क्या बनेगा? चिकन। वाह, बड़े समझदार हैं आप लोग। सो किचन में वही सब बनता है। अपने यहाँ भोजनालय हुआ करते हैं जहाँ सात्विक अन्न बनता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, हम लोग प्रसाद पाते हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ किचन नहीं होता है। हाँ, आजकल कहीं लिखा होता है हिंदू होटल। बोले जो हिंदू होगा वो होटल में जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? होटल में क्या होता है? वही एक बर्तन में आके व्यक्ति पीता है, रख के चला जाता है, बस पानी में धुला दे दिया, लो पियो। यही तो होता है। जिसको जूठा खाना होता है एक दूसरे का, किसी अपरिचित का, वो जाके होटल में खा ले। होटल कहीं शुद्ध नहीं है। एक मैंने देखा है, वहां होटल नहीं लिखा है। अयोध्या में कनक भवन प्रसाद ग्रहण केंद्र है, आप लोग गए कि नहीं? हाँ, बाहर निकलो दरवाजे से दाहिने, वहां का जब भोजन बनता है तो ऐसे नहीं कि व्यक्ति कभी पहुंच जाए तो मिल जाएगा। वहां का नियम है, पहले भोजन बनता है तो जाके कनक बिहारी सरकार को भोग लगाते हैं। बोलो, लहसुन प्याज नहीं बनता है, रसोई में कोई नहीं जा सकता है, नंगे पांव परोसते हैं लोग वहां वाले। आप कैसो खाओ, आपकी मर्जी, लेकिन देते हैं नंगे पांव। लेकिन अन्य जगह देखो सारा उठपटांग, ऊपर लिखा रहेगा हाँ मांसाहारी, नीचे लिखा रहेगा शाकाहारी। बोले महाराज ऊपर बनता है नीचे नहीं बनता है, बनाने वाले सब एक ही हैं। ले जाके कहां पहुंचाया मछली को? किचन में। अब आप लोग के घर पे क्या है, भोजनालय है कि किचन है? भोजनालय है। अच्छा, इसमें कितने लोगों के यहाँ किचन है? हाँ, किसी क्या बनता उनता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, कई लोग तो होते हैं बाबा हमारे यहाँ बर्तन अलग है उसका। हाँ, अरे ऐसा क्यों झाम पालते हो जिसके लिए बर्तन अलग करना पड़े? क्या आवश्यकता है? हाँ, दास निवेदन करे। फिर ले जाके किचन में पहुंचवाया तो किचन में कौन रहती थी? रति देवी रहती थी। रति देवी ने मछली के पेट को फाड़ा, अंदर विलक्षण बालक को देखा, निकाला, स्नान कराया।
नारद जी दौड़े दौड़े आए रति मैया के पास, सूचना दिया, अरे देवी पहचान लो, ये आपके जन्म जन्मांतर के पति हैं। बोले कौन? कामदेव हैं आपके पति, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं। आप तो मैया प्रसन्न हो गई, पति मिल गए। कब विछोह हुआ था? बोले जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, तब विछोह हो गया था। रति मैया ने प्रार्थना किया, प्रभु अब मेरे पति कब मिलेंगे? तो भगवान ने कहा जाओ, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अब मैया अपने पति की सेवा करने लगी। इतना इतिहास पुराण कथा पढ़ा, ये पहला एक ऐसा चरित्र मिला है जहां पर पत्नी ने अपने पति को पाल पोस के बड़ा किया हो। पत्नी ने पाल पोस के बड़ा किया, जैसे जवान हुए, तरुण हुए, तो पति पत्नी की भांति आचरण करने लगी। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी देखो आप मेरे लिए माँ हो और ये व्यवहार उचित नहीं है। मैया ने कहा, प्रभु आप हमें भूल गए? अरे हम आपकी माँ नहीं है, आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं मैं। याद पड़ा। सो रति देवी ने अनेक प्रकार की शिक्षाओं को अपने पति को दिया है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो, ज्ञानी हो, तो उससे ज्ञान लेने में कोई दोष नहीं है। आजकल लोग पत्नियों को कहते बढ़िया ही हमें समझाने वाली, बैठी रहो। अगर देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, यही मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उसका पतन शुरू हो जाता वहीं से। संसार में कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हमसे 5 वर्ष का बच्चा हो, छोटा 5 वर्ष का बालक हो, उससे भी हमें शिक्षा मिल सकती है। कई लोगों को लगता है कुछ बताओ, अरे हमें आए, आज के बच्चे हमें सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पत्नी ने बताई, शिक्षा दी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की, अंत में महामाया नाम की विद्या को सिखाया है। बाहर निकल करके प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को ललकारा, संबरासुर आग बबूला होकर के बाहर निकला, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा प्रद्युम्न के ऊपर। एक के बाद एक अस्त्र शस्त्र आके लगते, सभी शस्त्रों को प्रद्युम्न जी ने नष्ट कर दिया। अंत में महामाया नाम की विद्या का स्मरण किया है, ध्यान करके प्रत्यंचा पर चढ़ाया है और बाण को संघात किया है, जाकर के संबरासुर का प्राणांत कर दिया। और अपनी पत्नी रति को लेकर के कहाँ पहुंचे हैं? द्वारिका पहुंचे हैं, जहां पर इनका ब्रह्म विवाह के रूप में विवाह संपन्न हुआ है। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। अब भगवान के बेटे का भी विवाह हो गया। किसका हो गया? भगवान के बेटे का विवाह हो गया। बोले किसका किसका हुआ? भगवान का हो गया, भगवान के भैया का हो गया, भगवान के बेटे का विवाह हुआ। लेकिन सरकार का मन अभी माना नहीं। अब विवाह और करना शुरू किया। कोई बेटा होने के बाद विवाह करता है, लेकिन हमारे सरकार जब एक बेटा हो गया तब लाइन लगा दिया पत्नियों की। लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या हम 2-4